धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान नफरत फैलाने के लिए नए नए फार्मूले इख्तियार किए जा रहे हैं। पहले बताया जा रहा था बाबर की औलादें हैं जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, फिर बताया जाने लगा है कि औरंगजेब की औलादें हैं, और अब एक नया विवाद छेड़ दिया गया है प्रकाश आंबेडकर के औरंगजेब के मजार पर जाने के बाद से। जी हाँ, प्रकाश आंबेडकर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते हैं, वो पहुंच गए औरंगाबाद में। औरंगजेब के मजार पर उन्होंने श्रद्धा सुमन पेश किए, फूल चढ़ाए, मत्था भी वहां पे टेका। वीडियो भी सामने आया और उसके बाद बवाल खड़ा हो गया महाराष्ट्र की राजनीति में, बल्कि यूं कहा जाए कि देश की राजनीति में। और कहा जाने लगा कि ये सब उद्धव ठाकरे के इशारे पर किया है प्रकाश अंबेडकर ने। तो इसके राजनीतिक मायने निकलते हैं, लेकिन मैं इस राजनीतिक पॉइंट पे जाना नहीं चाहता हूं। मैं मुद्दा उठाना चाहता हूं दूसरा, क्योंकि पूरा भगवा गैंग भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि औरंगजेब से दुश्मनी थी शिवाजी की, और शिवाजी के दुश्मन के मजार पर दरगाह पर जाकर फूल चढ़ाकर वहां पर श्रद्धा सुमन पेश करके मत्था टेक के जो है प्रकाश अंबेडकर ने शिवाजी के जो मानने वाले हैं, खासकर हिंदुत्ववादी जो हैं, उनकी भावनाओं को आहत किया है। तो इसी सवाल के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में शिवाजी और औरंगजेब के बीच दुश्मनी थी, और दुश्मनी थी तो कहां तक थी, और क्या उसे दुश्मनी कहा जा सकता है, या दो राजाओं के बीच, हिंदू मुस्लिम तो आज किया जा रहा है, की लड़ाई के तौर पे देखा जाना चाहिए उस चीज को। तो इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश ही नहीं दुनिया की जानी मानी शख्सियत हैं डॉक्टर राम पूनियानी जी। बहुत मुद्दत के बाद धाकड़ खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है, सीधे तौर पे मैं पूछना चाहता हूं, क्या औरंगजेब और शिवाजी में कोई दुश्मनी थी सर? देखिए, औरंगजेब और शिवाजी का कोई निजी दुश्मनी का सवाल नहीं उठता। शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, और उधर से औरंगजेब चाहता था कि उसके जो दिल्ली सल्तनत है वो ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैले। इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज को रोकने के लिए अपनी सेना भेजी, जिसमें उनके सेनापति थे राजा जय सिंह। तो पहली बात तो ये हिंदू मुसलमान का सवाल था ही नहीं, ये एक बादशाह जो एम्परर था और शिवाजी महाराज जो अपने राज्य का स्थापना कर रहे थे, इनके बीच में एक राजनीतिक कहें सत्ता के लिए संघर्ष था, और निजी तौर पे कोई किसी प्रकार का अपमान की बात उसमें थी नहीं, क्योंकि शिवाजी महाराज के साथ भी जो उनके बहुत महत्वपूर्ण सिपाही थे वो मुसलमान थे, सिद्दी संभल, इब्राहिम गाजी, दौलत खान। और औरंगजेब के साथ भी उनके जो बहुत सारे ऑफिसर्स थे वो हिंदू थे, जैसे राजा जय सिंह दो, उनके बड़े जो सलाहकार थे वो भी एक हिंदू थे। तो इस प्रकार से ये इसको हिंदू मुस्लिम मोड़ जानबूझ के दिया जा रहा है, ताकि जो लोग सांप्रदायिक राजनीति का खेल खेलते हैं वो इसमें अपनी राजनीति को ग्राउंड लेवल पे, जमीनी धरातल पर मजबूत करें। और मुख्य रूप से ये देखा जाए तो शिवाजी महाराज का भी कोई मुसलमानों के प्रति बिल्कुल अनादर नहीं था। उन्होंने तो रायगढ़ में अपने किले के अंदर एक मस्जिद भी बनवाई थी, और ये जानबूझकर यहाँ महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है कि जो बीजेपी और शिंदे गुट की पार्टी है, इनकी जमीनी पकड़ कमजोर हो गई है। तो अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए ये एक प्रकार से ध्रुवीकरण को लाने के लिए ऐसी चीजों को मुद्दा बना रहे हैं, और यहाँ वो भी सकल हिंदू समाज के नाम से लव जिहाद के लिए कर रहे हैं और इन चीजों को कर रहे हैं। ये एक सांप्रदायिक मुद्दा है, इसमें कोई धर्म का कोई मामला होना नहीं चाहिए। और ये जो बीजेपी इसमें खास तौर से सक्रिय है, जो हिंदू राष्ट्र को मानने वाले बहुत सारे संगठन सामने आके इन चीजों को प्रवृत्त कर रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र को मानने वाले जो लोग हैं वो जो है बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। लंबे अरसे से वो तमाम चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि औरंगाबाद ज़िले का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पूरे कोल्हापुर को चला दिया गया और आरोप लगाया गया कि औरंगज़ेब का कोई स्टेटस सोशल मीडिया पे लगाया गया। उससे पहले हमने देखा कि कैसे एक तस्वीर को औरंगज़ेब की तस्वीर बताकर ये कहा गया कि गले में तस्वीर लटकाकर औरंगज़ेब की नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और यहाँ पर ये सब नहीं होने दिया जाएगा। इसके राजनीतिक मायने बहुत निकलते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि हम सिर्फ इतिहास के पन्नों को उलटकर देखना चाहते हैं। क्या किसी भी नजरिए से, फिर मैं आपसे एक बार इसी सवाल को और विस्तार से पूछना चाहता हूं, क्योंकि जैसे आरोप औरंगजेब पे लगाए जाते हैं कि वो जगह जगह
मंदिरों को तोड़ रहा था, मंदिरों को ध्वस्त कर रहा था, यहाँ पे उसने ये किया, वहां पे उसने ये किया। क्या उस वजह से कभी भी कहीं पर भी कुछ ऐसा लिखा पढ़ा मिलता है कि शिवाजी ने कहा हो कि ये एक मुस्लिम शासक है और मैं एक हिंदू शासक हूं, या उन्होंने कहा हो कि मुझे हिंदू शासक बनना है और ये अपने आप को मुस्लिम शासक समझ रहा है तो इसको मुझे सबक सिखाना है? ये बिल्कुल गलत बात है। इस प्रकार का तो कोई मामला हुआ ही नहीं था। ये धर्म के आधार पे कुछ बात नहीं थी। शिवाजी महाराज एक ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते थे जो जिसमें किसानों की ज्यादा भलाई हो, वो बात सच है। और उन्होंने औरंगजेब का जजिया टैक्स लगाने का भी विरोध किया एक पत्र लिख के। और उन्होंने औरंगजेब को कहा कि धर्म को और इस प्रकार की राज की नीतियों को दूर रखा जाए। पर इसके अलावा कि भाई औरंगजेब का राज्य, औरंगजेब मुसलमान है इसलिए मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, इसका इस प्रकार से कोई बात थी ही नहीं। जी। और क्योंकि शिवाजी महाराज भी जानते थे कि औरंगजेब के साथ भी बहुत सारे हिंदू हिंदू शासक हैं, राजपूत हैं, और शिवाजी महाराज के साथ खुद बहुत सारे मुसलमान सैनिक और सेनापति थे। तो ये हिंदू मुसलमान तो जानबूझ के इसको रंग दिया गया है सांप्रदायिक इतिहासकारों द्वारा, जिसकी नींव अंग्रेजों ने डाली। और कम्युनल हिस्टोरियंस और कम्युनल जो राजनीति है वो इन्हीं जी। मुद्दों को भड़का के, जैसे कि आज का मुसलमान जी। औरंगजेब के लिए जिम्मेदार है या आज जी। का हिंदू शिवाजी के लिए जिम्मेदार है, ये जी। गलत धारणाओं के आधार पे इतिहास को लाके समाज को तोड़ने की कोशिश है। और इसीलिए वो सब आपने जो कहा शहर के नाम बदले जा रहे हैं, फिर जी। पोर्ट्रेट के आधार पे कुछ किया जा रहा है, ये उसी जी। का एक तरीका है जिसमें किसी प्रकार से कोई हमारे लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र में इस सब चीजों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज सब कुछ राजनीति इसी पर चल रही है और इसी के दम पर राजनीति करके सत्ता हत्या कर और उसी को लोकतंत्र बताने का प्रयास किया जा रहा है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपस में सीधे तौर पर आमने सामने पढ़कर कोई बातचीत हुई है शिवाजी में और औरंगजेब में? शिवाजी महाराज और औरंगजेब की एक ही डायरेक्ट उल्लेख का एक बात का उल्लेख मिलता है। जब महाराज उनके दरबार में गए थे और औरंगजेब ने उनको 5 हजारी के ग्रुप में खड़ा किया। वो औरंगजेब का जन्मदिन था, वो अपने जन्मदिन में व्यस्त था और डायरेक्टली उनकी कोई इस प्रकार की कोई बातचीत हुई नहीं है। जी। केवल उनको शिवाजी महाराज को 5 हजारी के ओहदे वाले राजाओं के बीच में खड़ा किया गया, इसलिए उनको अपमानित महसूस हुआ। और ये भी एक औरंगजेब की अपनी नीतियां थी, किसको 5 हजारी का ओहदा दे, किसको 10 हजारी का ओहदा दे, क्योंकि वो तो एक एम्परर था, शहनशाह था, शिवाजी एक राजा थे। ये फर्क तो था, दोनों के ओहदे में फर्क था। जैसे शिवाजी महाराज के नीचे बहुत सारे मनसबदार थे जी। और सेनापति थे। तो ये तो इतिहास में जो राजाशाही का तरीका है उसके चलते हुआ है। उनका कोई निजी आपस में कोई और भेंट का कोई विवरण नहीं है इसमें इतिहास में। क्या जो राजा या जितने भी तमाम लोग औरंगजेब के साथ थे, हिंदू राजाओं की मैं बात करना चाहता हूं खास तौर पर, वो अपना क्या नजरिया रखते थे शिवाजी महाराज के बारे में? देखिए इसमें अभी आप एक जमींदारी समाज को सोचना चाहिए। इसमें जो भी जमींदार हों, छोटे राजा हों, बड़े राजा हों, ये कोई एक दूसरे के साथ जो संबंध रखते थे उसके बीच में धर्म का कोई मामला नहीं था। जी। जैसे राजा जयसिंह औरंगजेब की तरफ से आए तो उन्होंने शिवाजी से बहुत लंबी बातचीत भी किया, संघर्ष भी किया। शिवाजी महाराज को उन्होंने मनाया भी सही कि तुम औरंगजेब के दरबार में चलो। तो ये जो मनसबदार होते थे और बड़े लेवल के राजा होते थे, छोटे लेवल के राजा होते थे, ये आपस में संबंध भी रखते थे और जब उनको पावर का स्ट्रगल करना पड़ता था तो पावर का स्ट्रगल भी करते थे, तो सत्ता का संघर्ष भी करते थे। पर इसमें किसी इसको धर्म के आधार पे देखा नहीं जाना चाहिए। जो हिंदू प्रशासक शिवाजी औरंगजेब के साथ काम करते थे उनका भी कोई शिवाजी से खास दुश्मनी इस प्रकार की थी ही नहीं। जी। भी था वो सब सत्ता के लिए था। जी। जो शिवाजी के साथ मुस्लिम लोग काम किया करते थे उस वक्त और उनके बताते हैं सिक्योरिटी में भी उनके साथ चला करते थे, क्या कभी उनके बारे में कहीं कुछ ऐसा लिखा पढ़ा मिला हो कि वो शिवाजी के साथ तो थे लेकिन औरंगजेब के मुसलमान होने की वजह से वो औरंगजेब की कभी कोई हिमायत करते थे? ये बात बिल्कुल गलत है। एक्चुअली शिवाजी महाराज के प्रशासन में तो बहुत सारे मुस्लिम सैनिक थे। जैसे मैंने आपको बताया शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा एडवाइजर था, वो था मौलाना हैदर अली। जी। वही उनका सबसे कॉन्फिडेंशियल गोपनीय पत्र व्यवहार देखता था। और जो उनका तोप खाना विभाग का प्रमुख भी मुसलमान था, उनका जो जल सेना विभाग का प्रमुख भी एक मुसलमान था। तो वो जैसे जैसे कोई मातहत
अपने राजा के लिए आदर करता है, उसी आदर के साथ वो करते थे। ऐसा तो मामला था नहीं कि शिवाजी की अगर औरंगजेब से लड़ाई चल रही है तो उनके मुसलमान जो सैनिक हैं वो औरंगजेब की तरफ से हो जाएं, ऐसा तो बिल्कुल था ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल विरोधी विरोधी खेमा जो था जी वो पावर के यानी सत्ता के आधार पे था, जी। इसमें हिंदू मुसलमान का मामला जीरो था। जैसा कि जी आपने अभी तक बताया, उन इसमें तमाम बातों से लगता नहीं है कि के बीच में कभी कोई ऐसी दुश्मनी धर्म के आधार पर रही हो। सत्ता के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जरूर थी। लेकिन मैं अब ये जानना चाहता हूं सर कि जो दुश्मनी वाली बातें हैं, इतिहासकारों ने कहां से और किस दौर से लिखना शुरू की और किस आधार पे इन चीजों को गढ़ा? जी, इसकी शुरुआत तो अंग्रेज इतिहासकारों ने की, जो यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति लगाना चाहते थे। और उसके बाद फिर जो अंग्रेजों ने शुरुआत की इतिहास को इस प्रकार से लिखाने की, बाद में जो यहाँ इतिहासकार सांप्रदायिक नजरिए के आए और उन्होंने इसमें थोड़ा सा धर्म का रंग देना चालू किया। पर इसी दौरान वो भी राजा हुए, वो भी इतिहासकार हुए जिन्होंने इसको एक सत्ता के तौर पे देखा और उन्होंने इसको आर्थिक कारणों के आधार पे देखा। तो ये तो मेरे ख्याल से 18वीं शताब्दी के बाद की बात है कि जब से इस प्रकार के इस इतिहास को इस प्रकार का सांप्रदायिक रंग देने की शुरुआत हुई। और उसी दौरान दूसरे इतिहासकार भी थे जिन्होंने इसको एक धर्मनिरपेक्ष तरीके से, तार्किक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से देखा। तो दोनों की चीजें हुई। पर आज हो कि आज जो जिस प्रकार से सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही हैं, वो जी अपने प्रकार के इतिहास को समाज में ज्यादा प्रचारित कर रही हैं, समाज में ज्यादा लाद रही हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक समाज को बांटने का हथियार हो गया है। तो ये अंग्रेजों के आने के बाद ही इस प्रकार के इतिहास की शुरुआत होती है। बिल्कुल सही आपने कहा कि अंग्रेजों के आने के बाद इस तरह के इतिहास की शुरुआत हुई। उसके बाद जो कम्युनल सोच वाले व्यक्ति थे, उन्होंने भी इसी तरीके के इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया। संसद भवन की नई बिल्डिंग बन गई है सर, उसमें अखंड भारत का नक्शा लगा दिया गया है। अब जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो औरंगजेब का बहुत सारे लोग जिक्र करते हैं, कहते हैं कि औरंगजेब के दौर में अखंड भारत सच में अखंड भारत था। तो क्या इस नाते जो है जरा सी भी इज्जत जो है, सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए क्या औरंगजेब को? देखिए, भारत में दो राजाओं का राज्य सबसे बड़ा था। पहले सम्राट अशोक और दूसरे औरंगजेब। औरंगजेब जी ने भी अपने राज्य का विस्तार बहुत बड़ा किया और उसको वो दक्षिण तक ले आया। नहीं तो पूरा दक्षिण का भाग पहले दूसरे मुसलमान राजाओं के राज्य में, दिल्ली सल्तनत के इसमें नहीं आता था। तो ये पहले तो मैं अखंड भारत की इस कल्पना को ही खारिज करता हूँ। ये जी कल्पना कि भाई हम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान इनको अपने अपने कब्जे में ले आके एक बड़ा भारत बनाएंगे, ये अपने आप में एक विस्तारवादी सोच है। इसी जी प्रकार की सोच कई फाशिस्ट ताकतों ने देखी है। ये सोच आज के समय में बिल्कुल नावाजिब है और इसका अभी कई देशों ने इसका विरोध, बांग्लादेश ने भी, भूटान ने भी। और ये केवल एक सोचने की बात है। हाँ, जो वैसे ऑफिशियल तरीका ये है कि ये अखंड भारत जो बताया गया है, सम्राट अशोक के राज्य का उन्होंने विस्तार बताया है, सम्राट अशोक का। क्योंकि जी औरंगजेब का भी उतना नॉर्थ वेस्ट में नहीं था और जितना कि अशोक का था। तो जी। उससे आज हम अपनी भौगोलिक सीमाओं को पुराने राजाओं से जोड़ना मेरे ख्याल से एक पूरी तौर से गलत होगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि पुरानी बातें करके और आज आगे बढ़ते हुए भारत के सामने इन तमाम चीज़ों को रखना, पैदा करना, यानी दुश्वारियाँ पैदा करना और उलझनें पैदा करना जैसा हो सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया और आपने तमाम चीज़ें ऐसी बताई हैं और तथ्यों के आधार पे आप तमाम चीज़ें बताते रहते हैं। आपके तमाम आर्टिकल जो है वो तमाम अखबारात में, मैगज़ीन्स में, सब जगह वेब पोर्टल पर भी आते रहते हैं और उनसे साफ होता है कि असल में इतिहास है क्या और किस तरीके से उसको तोड़ने-मरोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन वो ताकतें बड़ी हैं और इधर जो सच्चाई के साथ लोग खड़े हैं, उनकी तादाद बहुत अभी कम नज़र आ रही है और सत्ता जिधर होती है, उधर ही ज़्यादा झुकाव नज़र आता है। वही चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई भी देती हैं। फिर से एक बार बहुत शुक्रिया, आपसे फिर किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।